वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपना पशु परिचर स्पेशल राजस्थान जीके का मॉडल पेपर चल रहा था। ये अपना पशु परिचर स्पेशल राजस्थान जीके का 31वां मॉडल पेपर है। हमने 30 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के चेक कर लेना सभी मॉडल पेपर को। चलिए आज के 31वें मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है। ये पिछली ईयर का प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है साथियों। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी विभोक्सों से वर्षा किन महीनों में होती है। फिलहाल जो वर्षा हो रही है वही पश्चिमी विभोक्सों से हो रही है और ये महीना कौन सा चल रहा है आप सबको पता है, दिसंबर और जनवरी का। ठीक है भाई, फरवरी तो चल रही है लेकिन दिसंबर जनवरी और फरवरी के कुछ सप्ताह तक ये कंटिन्यू रहती है। ये पश्चिमी विभोक्सों से जो वर्षा होती है ये कंटिन्यू रहती है। ठीक है, जिसको मावट के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, तो मेनली इसका आंसर दिसंबर और जनवरी महीना आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1987-88 में। ठीक है, सॉरी 1977-78 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1977-78 में अपने मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न सम्मिलित करने योग्य है, देखते हैं सम्मिलित करते हैं। तो कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ठीक है, तो किससे संबंधित कौन सा है उसको मिला सकते हैं अपन, आसान है। ठीक है, तो भाई बरखान, बरखान आप सबको पता है सर, बरखान तो एक बालू के स्तूप है। ठीक है, बिल्कुल बालू के स्तूप है, यानी कि रेत के टीले हैं। लाठी संकला तो सर, लाठी संकला तो अपने भूगर्भीय है पर जल पट्टिका को कहते हैं, बिल्कुल। इंसेलबर्ग सर, इंसेलबर्ग तो अपने आबू पर्वत खंड का एक भाग है। और प्लाया एक दोस्तों अपनी शुष्क झील है जो जैसलमेर जिले में बहुतायत से पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरोही, पाली, जालोर जिले राजस्थान की किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है सिरोही, पाली और जालोर जिले। तो सिरोही, पाली तथा जालोर जिले दोस्तों अपने सेकंड बी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसके बारे में बताना है। तो वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। मेवात, अलवर, भरतपुर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहता है। तो भोमट का पठार या भोमट बात कर रही है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का आ रहा है भोमट में, यही अपना गलत आ जाएगा कि भोमट में ये नहीं आते। ठीक है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं हाड़ौती में, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की पहचान करते हैं तो सबको अपन को करना पड़ेगा। तो शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, अपने जैसे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। ठीक है, मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा है कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं? नहीं, ये गलत आ जाएगा। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में अधिकांशतः कांटेदार वन नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना से शामिल नहीं है? दोस्तों अभी जो हाल ही में थोड़े दिन पहले ही राजस्थान में घर घर औषधि योजना चालू की गई थी, तो उसमें पौधे बांटे गए थे। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा पौधा है जो इसमें शामिल नहीं है इस योजना में? तो अश्वगंधा का पौधा बांटा गया था, गिलोय का बांटा गया था, काल मेघ का बांटा गया, मूसली इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो एल्फिसोल्स, एंटीसोल्स ये मृदा के प्रकार हैं। तो एल्फिसोल्स मृदा अपने जयपुर, अलवर, कोटा जिले में पाई जाती है। ठीक है, जयपुर, अलवर, कोटा जिले में एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है 10वां कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों में कौन सा समवर्षा रेखा अलग करती है? तो शुष्क को और रेतीले यानी कि मैदान, शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग करती है। ठीक है, ये वर्षा रेखाओं के नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन झीलें खारे पानी की नहीं है? तो कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है?
तो भाई कावोद खारे पानी की है, डीडवाना खारे पानी की है, रेवासा खारे पानी की है, जैत सागर अपने मीठे पानी की झील है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान की उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी भाई कौन सी आ जाएगी, इसके बारे में देख लेते हैं भाई। कौन सी नदी है वो जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो एकमात्र नदी घग्गर है। ठीक है, चलिए, जो पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? तो अरावली वनीकरण, वनीकरण मतलब अरावली के अंदर ही पौधों का नया रोपण, मतलब पौधारोपण में कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो सीकर है, नागौर है, पाली है, लेकिन अजमेर इसमें शामिल नहीं है। जी हां साथियों, अजमेर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा खनिज और उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ऐसे प्रश्न अपन कई बार कर चुके हैं। तो गानेट या तांबड़ा अपने राजमहल से संबंधित है, राजमहल टोंक से संबंधित है। ठीक है। पन्ना काला गुमान से संबंधित है, सही है। और गिया पत्थर ऋषभ देव का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा कि पाइराइट सरवाड़ का प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है इसके बारे में बताते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। ठीक है। जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। सुनहरी कोठी के बारे में बात हो रही है तो सीकर में नहीं है सुनहरी कोठी, मूसी महारानी छतरी अलवर में ही है, लेकिन सुनहरी कोठी सीकर में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आपसे पूछ ले तो 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रश्न है योजनाओं से संबंधित जो हाल ही, यानी कि पहले के प्रश्न थे लेकिन वो जीके में परमानेंट ऐड हो चुके हैं और ये प्रश्न पूछने की संभावना अत्यधिक है, प्रबल है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की कौन सी है? तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सम्मिलित करना है अपन को, तो सम्मिलित आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में जितनी भी जानकारी है वो इसमें दे रखी है, कौन सा गलत है इसके बारे में छांटना है। ठीक है। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कर दिया गया। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना 9 लिफ्टे नहरें हैं, बिल्कुल सही बात है। नहर की कल्पना सादुल सिंह ने की थी, ये भी सही है। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही आ जाएगा देखते हैं। तो केवल 1 और 3, ये तो भाई 1 और 3 तो ठीक ठाक लगते नहीं। ठीक है, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, केवल 1 3 4 ये भी नहीं आएगा। चलिए और देखते हैं कथन। ठीक है, कथन आ जाएगा कौन सा इसमें से क्या कह रहा है, कौन सा इसमें से कौन से कथन गलत है, कौन से कथन गलत है। तो गलत कथन की बात करें तो गलत में तो दोस्तों अपने सारे ही गलत है। क्यों है गलत? देखिए, ये जो पहला है ये भी गलत है, दूसरा ये भी गलत है, तीसरा ये भी गलत है, चौथा ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी आ जाएगा ये अपना सही आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों के चारों गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो वर्टिसोल्स मिट्टी दोस्तों अपने राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? तो आंतरिक अपवाह से संबंधित नदी कौन सी नहीं है? तो साबी है, गग्गर है, मतलब आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी कौन सी नहीं है? कांकनी है। ठीक है, लेकिन सागी नदी है ना, ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है। ठीक है, आप कहोगे सर ये घग्गर भी नहीं है। वैसे तो भाई घग्गर भी तो अन्य राज्य, अन्य दूसरे देश में ले जा रही है, लेकिन ये आंतरिक प्रवाह में शामिल है, ज्यादातर घग्गर को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है इसके बारे में बताना है। तो भाई फतेह सागर झील शामिल है, आना सागर शामिल है, नक्की झील शामिल है, राजसमंद झील इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो बता देंगे भाई, बिलास 12 की है, पांचना करौली का है, गदड़ा बूंदी का है, चोली डूंगरपुर का नहीं है। बस सीधी सी बात ये है। चलिए नेक्स्ट है
कि राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो है सरसों। जी हाँ, सरसों तिलहन की फसल है, ना कि रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल का अपवाद आपसे पूछ ले तो आपको सरसों आपको बताना है। ठीक है, चलिए, ये तिलहन की फसल है लेकिन ये रबी की फसलों के साथ बोई जाती है। कौन सा औद्योगिक पार्क और स्थान सही सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ औद्योगिक पार्क, एक तरफ है स्थान, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो भाई होजरी पार्क चौपंकी में है, स्टोन पार्क धौलपुर में है, जापानी पार्क नीमराणा में है, चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा बांध और जिला सही सम्मिलित नहीं है? चलिए बता देंगे भाई। ठीक है, गोसुंडा बांध चित्तौड़ में है बिल्कुल, हिंगोलिया बांध जयपुर में है, पांचना बांध करौली में है, मोरा सागर बांध टोंक में नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति और स्थान सही सम्मिलित नहीं है? तो इस सम्मिलित करने वाले प्रश्न आपके ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे। तो डाम और डूंगरपुर में सही है, कथोड़ी जनजाति सिमलवाड़ा में है बिल्कुल, गरासिया जनजाति सिरोही उदयपुर में है, लेकिन रेबारी जनजाति अपने बारां जिले में नहीं है। ठीक है, ये रेबारी ज्यादातर अपने पश्चिम राजस्थान में ज्यादातर पाई जाती है, जैसे बाड़मेर, ठीक है, इस साइड में, ठीक है, जोधपुर, इधर ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, बारां में तो वैसे भी कम ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सही सम्मिलित नहीं है? वही सम्मिलित करने वाले प्रश्न ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भाई बंदेज कला अपने जयपुर प्रसिद्ध है, मसूरिया साड़ी कैथून की प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौने बस्सी के प्रसिद्ध है, तारकशी का काम उदयपुर का प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, चावल की प्रसिद्ध किस्म है, ना कि गन्ना की, ना सरसों की, ना ही चना की। ठीक है, चंबल और माही सुगंधा अपने चावल की प्रसिद्ध किस्में हैं। ठीक है, अगला है, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? तो बता देंगे भाई, जैसलमेर में पवन ऊर्जा फेमस है बिल्कुल, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा के लिए फेमस है, गोरी सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, गिरल अपने भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि राजस्थान का डेगाना भागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का डेगाना और भागरी क्षेत्र दोस्तों अपने टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? तो 20-21 में दोस्तों अपने लगभग 6 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। इसको छोड़ दीजिए, ऐसे प्रश्न ये नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अकाल से संबंधित कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल ये 2021 में पढ़ा था ज्यादातर काल। ठीक है, फिलहाल तक तो, ठीक है, वर्तमान तक, इसलिए शामिल कर लिया गया है। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? बिल्कुल सरल प्रश्न है, और इस कृषि को दोस्तों वालरा के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान और संस्थान सही सम्मिलित नहीं है? तो अनुसंधान और संस्थान कौन सा इनमें से सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है बिल्कुल, केंद्रीय रोपण फसल संस्थान कासरगोड में है बिल्कुल, राष्ट्रीय कॉफी शोध संस्थान वेल्लोरी और राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान अपने राजमुंद्री में है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये वेल्लोरी गलत आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी ये प्रश्न आपके आने वाले नहीं है। चलिए, इसके बारे में बात करें तो कृषि संबंधी इसको छोड़िए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में 1980-81 में 2081 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? तो 1981 से 2015 तक सर्वाधिक कौन सी फसल में वृद्धि दिखाई दी गई? तो तोरई और सरसों में। जी हाँ, तोरई और सरसों में। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान की बात करें साथियों, तो चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यातन प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति अब यानी कि कब प्रारंभ की गई थी? तो ये नीति दोस्तों दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभान्वित फसल कौन सी नहीं है? तो भाई कौन सी नहीं है? जो मावठ चल रही फिलहाल अपने राजस्थान में, अब कौन सी फसल के लिए वो उपयोगी नहीं है उसके बारे में बताना है। भाई चने के लिए तो उपयोगी है, सर गेहूं के लिए है, सरसों के लिए है, लेकिन मूंगफली के लिए ये लाभदायक नहीं है। ठीक है, चलिए, अगला है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध
SC/ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण से संबंधित है। ठीक है, ST/ST जो जनजाति है उनके लिए सिंचाई कुओं के निर्माण से संबंधित ये योजना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर ये राजस्थान सरकार का है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डिडवाना ये राजस्थान का है क्योंकि राजस्थान नाम आ रहा है। ठीक है, सांबर सोल्ट लिमिटेड, सांबर सोल्ट लिमिटेड ये अपने राजस्थान का ही नहीं अपितु केंद्र सरकार का है। ठीक है, गंगानगर शुगर मिल राजस्थान का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटो की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो भाई पटो की हवेली का निर्माण मैं आपसे बता दूं तो इसका निर्माण करवाने वाले थे अपने गुमानचंद। ठीक है, तो ये थे 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये मॉडल पेपर आज यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू।